नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। रीट परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उन तिथियों को लेके पहले बात कर लेते हैं। आप यदि देख पा रहे होंगे तो 16 दिसंबर से फॉर्म भरे जाने आपके शुरू हो जाएंगे। फॉर्म की डेट क्या हो गई? 16 दिसंबर से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 16 दिसंबर से शुरू कर सकते हैं। अंतिम कब तक? 15 जनवरी तक। 15 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, खतरों के खिलाड़ी मत बनना कि बिल्कुल लास्ट डेट पे जाकर फॉर्म फिल करेंगे। समय रहते फॉर्म अपना फिल कर लेना। शुल्क को लेकर कुछ बात और एडमिट कार्ड को लेकर कुछ जो तारीख दी गई है उनको देख लीजिए कि जो प्रवेश पत्र है आप डाउनलोड कर पाएंगे 19 फरवरी से। ठीक है, तारीख 19 फरवरी से आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। जो परीक्षा होगी आपकी वो 27 फरवरी को होगी। 27 फरवरी को परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप लेवल 1 को लेकर फॉर्म भरेंगे या लेवल 2 को लेकर फॉर्म भरते हैं या दोनों के लिए ही फॉर्म भरते हैं तो शुल्क अलग अलग है। जैसे लेवल 1 और लेवल 2 के लिए क्या है, दोनों के लिए 550 रुपए है। दोनों के लिए क्या है, मतलब यदि आप किसी का भी भरते हैं, दोनों में से किसी एक का, या तो लेवल 1 का या लेवल 2 का। ठीक, यदि दोनों के लिए फॉर्म भरते हैं तो शुल्क कितना है, फीस कितनी जमा होगी आपकी? 750 रुपए फीस जमा होगी। समझ पाए इस बात को? कुछ बातें नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा ठीक से, जैसे कि भाई जैसे आपने अपना जो फोटो अपलोड किया होगा, जैसा फोटो आपका होगा वैसे ही आपको जाना है। मतलब ऐसे समझिए कि यदि जैसे लड़कों ने जब अपना फोटो अपलोड किया होगा उसमें दाढ़ी है, तो जब आप परीक्षा देने जाएं तो आप वैसे ही होने चाहिए। यदि आपने क्लीन शेव में फोटो अपलोड किया है तो आपको क्लीन शेव करा के ही जाना है। ये उन्होंने लिख कर दिया है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। समझ आ गई बात? महत्वपूर्ण तिथियां क्या है? 16 दिसंबर से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। अंतिम तिथि क्या होगी? 15 जनवरी तक होगी। ठीक है, शुल्क आपको जमा कर पाएंगे। 19 फरवरी को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, प्रवेश पत्र आ जाएंगे और 19 फरवरी को एडमिट कार्ड और 27 फरवरी को आपकी परीक्षा हो जाएगी। जो परीक्षा है वही जैसा हमेशा से होता आया है, वही 2 पालियां होंगी। लेकिन ये है कि यदि विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है, ठीक है, और जो केंद्र होंगे उन केंद्र की व्यवस्था करने में मुश्किल होगी तो ये क्या होगा, कुछ तारीख उससे आगे भी हो सकती है। मतलब तारीख आगे हो सकती है का मतलब ये हुआ कि 27 के बाद भी परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। वो निर्भर करेगा विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर। यदि विद्यार्थी अधिक हैं तब ऐसा होगा, और यदि वो व्यवस्था बनाने में सफल हुए तो उसी समय जो 27 फरवरी की तारीख है तभी आपकी परीक्षा होगी। समझ पाए? अब आप इसको देख लेंगे एक बार ठीक से कि यदि हम लेवल 1 के पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, 30 प्रश्न उसके कक्षा 1 से 5 वाले जो अध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए वो लेवल 1 देंगे। जो 6 से 8 कक्षा में अध्यापक बनना चाहते हैं वो लेवल 2 देंगे। कुछ ऐसे भी होंगे आप में से जो दोनों के लिए फॉर्म भरेंगे। तो अपना देख लीजिएगा कि जो आपका लेवल 1 है उसमें 5 खंड है, 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 150 मिनट का समय है, 150 अंक उसके लिए निर्धारित है। 5 खंडों में विभाजित होंगे, पांचों खंड से हर खंड से 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसको आप CDP कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वहां से 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक उसके लिए निर्धारित है। फिर भाषा वाला जो होगा, एक भाषा का चयन आपको करना होगा, चाहे आप हिंदी लें, अंग्रेजी लें, संस्कृत लें, उर्दू लें, सिंधी लें, पंजाबी लें या गुजराती लें, ये विकल्प आपके सामने होंगे। इनमें से किसी भाषा का चयन करेंगे, उसके आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर अगला खंड भी भाषा का होगा, जिसमें आपको इनको छोड़कर, जिस भाषा का चयन आपने ऊपर कर लिया है उस भाषा को छोड़कर अन्य भाषा का चयन करना होगा इन दिए गए विकल्पों में से, उसके भी आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ आ गई बात? इसके बाद जो आपका चौथा खंड होगा वो गणित के प्रश्न होंगे, ये भी 30 प्रश्न होंगे आपसे। फिर पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न होंगे, ये भी 30 प्रश्न होंगे आपसे। कुल मिलाकर यदि लेवल 1 की बात करेंगे
तो लेवल 1 में 150 प्रश्न आपसे हैं, 150 अंक उसके लिए निर्धारित हैं और 150 मिनट का समय उसके लिए दिया गया है, नकारात्मक अंक नहीं है। बात समझ पाए? प्रारूप तो लेवल 2 के लिए भी यही है, लेकिन वहां बस खंड 4 हो जाएंगे। वहां क्या होगा, ऊपर की सारी चीजें ऐसे ही कि भाई अब यदि लेवल 2 की बात करेंगे तो वहां वही पहले खंड में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर वही दूसरा खंड भाषा वाला, उसके भी आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीसरा खंड भी आप देखेंगे भाषा वाला, उसके भी 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन जो चौथा खंड होगा उसमें मान लीजिए कि आप, हम कहते हैं कि गणित और विज्ञान के अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उसके आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, या आप सामाजिक अध्ययन के अध्यापक बनना चाहते हैं, मतलब जो आपकी योग्यता होगी उसके अनुसार है, तो आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, अन्य विषय में है तो भी आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी यदि आप लेवल 2 की बात करेंगे तो इसमें 4 खंड हैं, ठीक है, ये 4 खंडों में विभाजित होगा। शुरुआत वाले खंड वैसे ही हैं जैसे लेवल 1 में है, आपका सीडीपी, फिर 2 भाषा वाले, और यहाँ चौथा खंड क्या हो जाएगा, अब आपके विषय के अनुसार हो जाएगा कि आप गणित या विज्ञान के अध्यापक हैं या सामाजिक अध्ययन के किसी अन्य विषय के, उस अनुसार है यहाँ भी प्रारूप वही कि 150 प्रश्न है, 150 अंक उनके लिए निर्धारित हैं और 150 मिनट का समय दिया गया, ठीक है, यानी कि हर प्रश्न आपके लिए 1 अंक का है। यदि समय भी देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि 1 मिनट आपको एक प्रश्न को हल करने के लिए मिल रहा है। हालांकि इस समय थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जब आप परीक्षा भवन में पहुंचते हैं तो थोड़ा सा कुछ जो बेसिक प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं उनमें समय जाता है, आपको साइन करने होंगे, चेकिंग आदि कुछ होता है, तो समय थोड़ा सा लग जाता है। लेकिन अभी सामान्य स्तर पर हम कहें तो कह सकते हैं कि 150 प्रश्न है, 150 अंक, 150 मिनट का समय, ठीक है, 2.5 घंटे के लिए। तो आप वही कहेंगे, एक प्रश्न के लिए 1 अंक है और 1 मिनट का समय दिया गया है। बिंदु स्पष्ट है? तारीखें ध्यान रखिएगा, 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक है, फिर 19 फरवरी की तारीख है, आपके प्रवेश पत्र आ जाएंगे, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, और 27 फरवरी को आपकी परीक्षा हो जाएगी। बात समझ आ गई? लेवल 1 की परीक्षा आपके 5 खंडों में विभाजित है। पहला खंड आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का है, दूसरे खंड में आपको दिए गए विकल्पों में से एक भाषा का चयन करना है, उसके प्रश्न होंगे। तीसरा खंड भी आपका भाषा का है, जिस भाषा का चयन आपने पहले ऊपर कर लिया है उसको छोड़कर दिए गए विकल्पों में से अन्य भाषा का चयन करेंगे। चौथा खंड आपका लेवल 1 में गणित का है, उसके भी 30 प्रश्न है। पांचवा पर्यावरण अध्ययन का है, ईवीएस वाला। जब लेवल 2 की बात करेंगे तो 4 खंडों में विभाजित होंगे, 150 प्रश्न। पहले 3 खंड ठीक वैसे ही हैं जैसे लेवल 1 में है। अलग क्या होगा कि आपका जो विषय की बात आएगी, गणित और विज्ञान की बात हो, सामाजिक अध्ययन की बात हो, अन्य विषय की बात हो, तो उसके 60 प्रश्न होते हैं। बिंदु स्पष्ट रहा होगा? चलिए, उम्मीद है सारी चीज समझ में आ गई होंगी। एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ठीक से पढ़ लीजिएगा, समय रहते फॉर्म भर लीजिएगा, लास्ट डेट तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय ट्रैफिक फिर साइट पे ज्यादा हो जाएगा तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं। चलिए, उम्मीद है कि ये चर्चा आपके लिए रोचक रही होगी। कुछ नई, मान लीजिए यदि नोटिफिकेशन को लेकर चीजें स्पष्ट हुई होंगी, एक बार आप अपने स्तर पर इसको पढ़ लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर कोई भ्रम हो तो भी नोटिफिकेशन में सारी चीजें दी गई हैं अर्हताओं के संबंध में, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए फिर मुलाकात होती है आपसे किसी अगली चर्चा के साथ में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।